तो एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले एक चैप्टर और है, इसी से रिलेटेड है, प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज, प्राग ऐतिहासिक काल, है ना। इसको हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे। ओके, प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग देखेंगे, फिर बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। आइए पहले देखते हैं प्री हिस्टोरिक एज, जिसको हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पाषाण काल को 3 फेज में बांटा गया है। ठीक है, 3 फेज में पाषाण काल को बांटा गया है। पहला देखिए लिखा हुआ है पूर्व पाषाण काल, ओके, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का 3 फेज था। पूर्व पाषाण काल का 3 फेज था। क्या? तो लोअर पैलोलिथिक एज, है ना, लोअर पैलोलिथिक एज, है ना, पूर्व लोअर पैलोलिथिक एज हो गया ये। उसके बाद है दूसरा है मिडिल पैलोलिथिक एज, और थर्ड है अपर पैलोलिथिक एज, है ना। लोअर, मिडिल और अपर में 3 फेज में पूर्व पाषाण काल को बांटा गया है, ये ध्यान में रखना है। उसके ये मध्य पाषाण काल हो गया, नव पाषाण काल हो गया। नव पाषाण काल के बाद मेटल एज शुरू होता था, है ना। मेटल एज जो है, नव पाषाण काल के बाद मेटल एज शुरू हुआ था, धातु युग। पहला धातु युग जो था वह था कॉपर एज। कॉपर एज पहला, ताम्र युगीन काल इसको कहा गया। दूसरा धातु युग ब्रॉन्ज एज, कांस्य युगीन काल कहा गया। और तीसरा धातु एज है आयरन एज। अभी जो है ये आयरन एज ही चल रहा है। ये आयरन एज का जो शुरुआत है वह लगभग 1000 BC से शुरू होकर अभी तक का जो एज है वह आयरन एज है। तो मेटल एज को 3 भाग में डिवाइड किया गया। पहला ताम्र युगीन काल, दूसरा कांस्य युगीन काल और तीसरा आयरन एज, है ना। ब्रॉन्ज एज जो कांस्य युगीन काल था, इसी कांस्य युगीन काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम था कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता यानी कि कांस्य युग में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान में रखना। मेटल एज को 3 फेज में, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। आयरन एज की शुरुआत लगभग 1000 BC के आसपास मानी गई, और अभी तक का जो एज है वह आयरन एज ही है। ओके, अब हम लोग डिटेल्स में पहले जो पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़े अभी, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। प्री हिस्टोरिक एज, जिसको हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं, 3 चरणों में इसको बांटा गया। अभी चर्चा किए, पैलोलिथिक एज पूर्व पाषाण काल, मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक एज नव पाषाण काल। पैलोलिथिक एज, है ना, इसमें पैलोलिथिक एज का पहला जो औजार की खोज 1863 ईस्वी में एक पुरातत्ववेत्ता थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट ये मद्रास से पहला पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज किए। पहला पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट किए। इसमें पाषाण काल नाम इसलिए दिया गया कि इस काल में जो भी औजार, बर्तन, जो भी चीज मिला सब पत्थर का मिला है। इस काल में मनुष्य जो है वह पत्थरों का ही उपयोग करते थे, पत्थर का औजार बनाते थे, पत्थर का बर्तन बनाते थे, पत्थर से ही घिरे रहते थे वो, इसलिए इस एज को पाषाण काल के नाम से जाना गया। और पाषाण कालीन पहला औजार जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा 1863 ईस्वी में खोजा गया था, ये ध्यान में रखना है। तो हम लोग चर्चा किए थे कि पूर्व पाषाण काल को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है लोअर पैलोलिथिक एज, लोअर पैलोलिथिक एज, उत्तर पूर्व पाषाण काल। ठीक है, इसमें क्या देखें, उत्तर पूर्व पाषाण काल का ये उपकरण का नाम ध्यान में रखना है। हाथ की कुल्हाड़ी
खंडक उपकरण, खंडक उपकरण मतलब खंडित हुआ कोई उपकरण मिला। कोर और फलक, ये 4 उपकरण का नाम याद रखना। हाथ की कुल्हाड़ी, खंडक उपकरण, कोर और फलक। कोर जो है इस तरह का औजार मिला, फलक इस तरह का औजार मिला। तो ये 4 औजार मिला है पाषाण का, पत्थर का। हाथ की कुल्हाड़ी पत्थर का, खंडक उपकरण पत्थर का, कोर पत्थर का, फलक पत्थर का। भारत में इस संस्कृति के 2 प्रमुख केंद्र पाए गए हैं। पहला है उत्तर पश्चिम में सोहन घाटी, जो अभी पाकिस्तान में है, सोहन घाटी। सोहन घाटी सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? तो लोअर पैलोलिथिक एज से संबंधित है ना। इसको पेबल चॉपर चॉपिंग कल्चर कहा गया, पेबल चॉपर चॉपिंग कल्चर। और दक्षिण सोहन घाटी की सभ्यता जो मिली उसको पेबल चॉपर चॉपिंग कल्चर कहा गया, इसलिए कि यहाँ पर जो भी औजार मिला है वह काटने के उपयोग में लाया जाता था, इसलिए इसको पेबल चॉपर चॉपिंग कल्चर कहा गया। और दक्षिण भारत में हैंड एक्स कल्चर, दक्षिण भारत में हाथ की कुल्हाड़ी मिली मद्रास में, ये रॉबर्ट ब्रूसफुट खोजे थे, ठीक है। इसलिए दक्षिण भारत का जो सभ्यता लोअर पैलोलिथिक एज का रहा है उसको हैंड एक्स कल्चर के नाम से जाना गया। तो 2 सभ्यता मिला आपको, सोहन घाटी सभ्यता जिसका दूसरा नाम पेबल चॉपर चॉपिंग कल्चर है, और दक्षिण भारत में हैंड एक्स कल्चर, ठीक है। इस समय का जो मनुष्य था वह पूरी तरह जंगली जीवन व्यतीत करता था, भोजन संग्राहक था, भोजन वह संग्रह करता था, भोजन उत्पादक नहीं था। और इस समय का मनुष्य का जीवन पूरी तरह से जंगली जीवन था, खाना बदोशी जीवन था। ओके, उसके बाद जो पूर्व पाषाण काल का दूसरा फेज था मध्य पूर्व पाषाण काल। मध्य पूर्व पाषाण काल के औजार देख लीजिए। फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति कहा गया। फलक इस तरह का, फलक इस तरह का, ठीक है। तो फलक इसी यहाँ पर अधिक मिला, पत्थर का फलक अधिक मिला है, इसलिए इस सभ्यता को फलक संस्कृति भी कहा गया। प्रमुख उपकरण देख लीजिए। बेधक, बेधक मतलब बेधने वाला इस तरह का, है ना, नुकीला। खुरचनी, है ना, बेधनी, हाथ की कुल्हाड़ी, ये ध्यान में रखना। बेधक, खुरचनी, बेधनी, हाथ की कुल्हाड़ी। भारत में मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति के स्थलों में बेलन घाटी कहाँ है? यूपी में। कृष्णा घाटी कहाँ है? कर्नाटक में। सोन घाटी एमपी और निवासा, 4 प्रमुख स्थल है। बेलन घाटी यूपी, कृष्णा घाटी कर्नाटक, सोन घाटी एमपी, निवासा महाराष्ट्र में है। यह मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति है। पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर एच.डी. संकालिया ने इस काल को फलक संस्कृति का नाम दिया, क्योंकि इस काल में फलक के उपकरण अधिक मिले हैं, इसलिए एच.डी. संकालिया कहते हैं कि यह फलक संस्कृति था। इस काल में अग्नि का व्यवहार शुरू हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण कि मनुष्य जो है अग्नि का प्रयोग कब से करने लगा? तो मध्य पूर्व पाषाण काल से मनुष्य अग्नि का व्यवहार करने लगा, बड़े पैमाने पर होने लगा। और मृतक संस्कार की परिपाटी प्रचलित हुई कि अपने स्वजन के मृत्यु के बाद जो है उसका संस्कार किया जाना। जैसे अभी हम लोग देखते हैं हिंदू मुसलमान सभी में दाह संस्कार होता है, अलग अलग किसी में जो है दफनाया जाता है, किसी को गाड़ा जाता है। तो ये जो मृतक संस्कार का जो प्रचलन जो शुरू हुआ वह मिडिल पैलोलिथिक एज में शुरू हुआ, मध्य पूर्व पाषाण काल में शुरू हुआ। ओके, तीसरा है अपर पैलोलिथिक एज, है ना, उत्तर पूर्व पाषाण काल, है ना। उत्तर पूर्व पाषाण काल का जो उपकरण है वह हाथी के उपकरण, यानी कि हाथी के दांत के उपकरण मिले हैं। हाथी के उपकरण, हाथ अस्थि के बने हुए अलंकृत छड़ मिले हुए हैं और भाले की नोक। हाथी के दांत के उपकरण, हड्डियों के बने हुए अलंकृत छड़ मतलब सजाया हुआ छड़ और भाले की नोक मिली हुई है उत्तर
पूर्व पाषाण काल में। भारत में इस संस्कृति के स्थलों में इनाम गांव, ये जरूर ध्यान में रखना है जगह का नाम, इनाम गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बिसादी कहाँ है? गुजरात। सोरापुर दोआब बीजापुर कर्नाटक में है। बेटम चेला, चिंतामनुगावी और मृक्षलता ये तीनों आंध्र प्रदेश में है। इस काल में की ये संस्कृति है भारत में। इस काल में हड्डियों से बनी हुई सुई की सहायता से जानवरों के चमड़े का वस्त्र बनाकर लोग पहनने लगे। यानी कि इसी काल से मनुष्य में जो है वस्त्र पहनने की प्रथा शुरू हुई थी। कब? तो उत्तर पूर्व पाषाण काल से। इसके पहले जो मनुष्य था वह जंगली जीवन व्यतीत करता था, वस्त्र नहीं पहनता था, लेकिन अपर पैलोलिथिक एज से मनुष्य जो है वस्त्र पहनने लगा। पुरुष और महिला के बीच इसी काल से श्रम विभाजन शुरू हुआ कि पुरुष कौन सा काम करेंगे, महिला कौन सा काम करेगी। और इसी काल से जादू टोने का भी प्रथा आरंभ हुआ था। कौन सा? अपर पैलोलिथिक एज से। ओके, तो पैलोलिथिक एज को 3 भाग में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? तो लोअर निम्न पूरा पाषाण काल, मिडिल मध्य पूरा पाषाण काल और अपर यानी कि उत्तर पूर्व पाषाण काल, 3 फेज है। उसके बाद पैलोलिथिक एज के बाद मेसोलिथिक एज शुरू होता है, मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक एज का जो युग था उस युग में क्या हुआ कि हिम युग का जो बर्फ जो था वह पिघलने लगा और हिम युग का अंत होने लगा। और हिम युग के अंत होने से क्या हुआ कि इस काल में जो ठंड में रहने वाले विशालकाय जानवर होते थे जो बर्फ में रहते थे, है ना, बर्फ पिघलने लगा, बर्फ की कमी होने लगी, पानी होने लगा, तो जो विशालकाय जानवर जो बर्फ में रहते थे वह धीरे धीरे विलुप्त होने लगे और घासखोर जानवर का उदय होने लगा इसी काल में। किसमें? मध्य पाषाण काल में। ओके, इस काल के उपकरण में एक धार फलक, एक धार वाला फलक, अर्धचंद्राकार है ना, इस तरह का उपकरण मिला है। समलंब, ये 3 उपकरण मिला, एक धार फलक, अर्धचंद्राकार और समलंब साइज का उपकरण मिला है, पत्थर का उपकरण मिला है। मध्य पाषाण काल के स्थलों में भारत में जो है वह वीरभानपुर है, वेस्ट बंगाल में है वीरभानपुर। लंधनाज गुजरात में है, आदमगढ़ एमपी में है, बागोर राजस्थान में है, सराय नाहर राय और महदाहा ये यूपी में है। ठीक है, बागोर और सराय नाहर राय मदहा यूपी में। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ का जो स्थल है आदमगढ़ और बागोर है ना, यहाँ से पशुपालन किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। यानी कि मनुष्य कब से पशुपालन को अपनाने लगा, पशुओं को रखने लगा, पशुपालन करने लगा, तो मध्य पाषाण काल है ना, आदमगढ़ और बागोर से पशुपालन किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। और अंत्येष्टि संस्कार का भी प्रमाण इस काल से मिलता है। ओके, तो ये था मध्य पाषाण काल। तीसरा और पाषाण काल का जो सबसे महत्वपूर्ण फेज था, जिस फेज में मनुष्य के जीवन में एक नई क्रांति आई, वह फेज था नवपाषाण काल, वह फेज था नियोलिथिक एज। इसी एज से मनुष्य के जीवन में क्रांति आई, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ, मनुष्य जो खाना बदोशी जीवन था इसके पहले, वे लोग स्थिर जीवन जीने लगे, कृषि का कार्य करने लगे। इसी काल से मनुष्य का जीवन स्थिर हो गया, खाना बदोशी जीवन को त्याग कर स्थिर जीवन व्यतीत करने लगे। और इसी काल से मनुष्य कृषि का कार्य आरंभ कर दिया नियोलिथिक एज से। ठीक है, मनुष्य जो पहले भोजन संग्राहक था अब भोजन उत्पादक बन गया नवपाषाण काल से। इस काल की प्राचीनतम बस्ती मिली है मेहरगढ़। कहाँ है मेहरगढ़? सिंध में पड़ता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कृषि
किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेहरगढ़ जो सिंध में पड़ता है, ये नवपाषाण कालीन स्थल है और यहाँ से कृषि का कार्य किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ओके, तो ये मेहरगढ़ कहाँ है? सिंध में। बुर्ज होम कश्मीर में है, यहाँ पर गुफा बनाकर रहने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। कहाँ पर? बुर्ज होम कश्मीर। यहाँ पर बुर्ज होम कश्मीर में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने का भी प्रमाण मिला है ना। पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का भी प्रमाण बुर्ज होम कश्मीर से मिला है। ओके, कोल्डी हवा इलाहाबाद में पड़ता है, कोल्डी हवा है ना, जगह का नाम है कोल्डी हवा। यहाँ पर चावल की खेती किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, नवपाषाण कालीन स्थल है। ओके, इसके अतिरिक्त बिहार का एकमात्र नवपाषाण कालीन स्थल है छपरा का चिरांद। छपरा में स्थित है चिरांद, जो कि बिहार में स्थित एकमात्र नवपाषाण कालीन स्थल है चिरांद। ठीक है, किली गुल मोहम्मद ये पाकिस्तान में है। राना घुंडई ये भी पाकिस्तान में है, जो कि नवपाषाण कालीन स्थल है। गुफ कराल ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर सिलबट्टे तथा हड्डी की बनी सुई मिला है और इससे पता चलता है कि लोग जो है इन सुई का प्रयोग जो है वस्त्र बुनने में करते थे, वस्त्र की सिलाई करने में करते थे। कर्नाटक से प्राप्त ब्रह्मगिरी और संगनकुलु जगह है ना, ब्रह्मगिरी और संगनकुलु जगह कर्नाटक में है। यहाँ पर मनुष्य एक ही स्थान पर निवास करते थे, ये प्रमाण मिला है। कहाँ पर? आपको ब्रह्मगिरी और संगनकुलु। तो ये नवपाषाण कालीन स्थल जो है, नवपाषाण कालीन जो सभ्यता था वह मनुष्य के जीवन में क्रांति लेकर आया। इसी काल में मनुष्य पहिए का आविष्कार किया और पहिए के आविष्कार से मिट्टी के बर्तन बनने लगे। जो पहले मनुष्य जो है वह पाषाण के बर्तन का यूज करते थे, वह मनुष्य नवपाषाण कालीन सभ्यता में आते आते मिट्टी के बर्तन बनाने लगे और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अपने दैनिक जीवन के लिए करने लगे। इसी काल में मनुष्य का जीवन जो खाना बदोशी था वह पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, स्थिर जीवन व्यतीत करने लगा, खेती करने लगा, कृषि करने लगा। और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सिंध के मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है आपको मेहरगढ़, है ना, जो कि सिंध में है और यहीं से कृषि की कार्य किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ये नियोलिथिक एज से है। ओके, तो पाषाण काल का हम लोग 3 फेज देखे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जैसा कि पहले हम चर्चा किए थे कि पाषाण काल के बाद मेटल एज शुरू होता है, धातु युग। पहला धातु युग कौन था? कॉपर एज, ताम्र युगीन। दूसरा ब्रॉन्ज एज, कांस्य युगीन। और तीसरा आयरन एज। ठीक है, जो कॉपर एज, तांबे का आविष्कार इस एज में हुआ, है ना। तांबे के आविष्कार से कृषि के उत्पादन में वृद्धि होने लगी, अच्छे धारदार उपकरण बनने लगे। हुआ क्या कि नवपाषाण काल के बाद जब कॉपर एज का विकास हुआ, तांबे का अधिक यूज होने लगा, तो जो मनुष्य पहले पत्थर के बर्तन या पत्थर का औजार वो लोग रखते थे, अब तांबे का औजार बनाने लगे और धारदार औजार बनाने लगे। इससे क्या हुआ कि मनुष्य जो है स्थिर जीवन व्यतीत करने लगा, जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाने लगा और कृषि का कार्य करने लगा। तो कॉपर एज की संस्कृति हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर है देख लीजिए। तो पहला है आहार तथा गिलुंद संस्कृति। कहाँ है? आहार तथा गिलुंद संस्कृति, ये ताम्र युग से संबंधित है, राजस्थान में है आहार और गिलुंद संस्कृति। दूसरा है जोड़वे, दायमाबाद, इनाम गांव, चंदोली संस्कृति, ये तीनों महाराष्ट्र में है। ये सब जोड़वे संस्कृति, दायमाबाद संस्कृति, इनाम गांव संस्कृति,
चंदोली संस्कृति, ये सब महाराष्ट्र में है। ताम्रयुगीन संस्कृति का महाराष्ट्र के दायमाबाद से तांबे का रथ चलाते हुए मनुष्य सांड, गेंडा और हाथी का खिलौना तांबे का, ये सब तांबे का मिला है। ठीक है। कायथा, एरन, नवदा टोली संस्कृति, ये तीनों संस्कृति मध्य प्रदेश में है। तो ये तीन संस्कृति है कॉपर एज से रिलेटेड। आहार गिलुन संस्कृति राजस्थान, जोरवे, दायमाबाद, इनाम गांव, चंदोली संस्कृति कहाँ है? महाराष्ट्र। ध्यान में रखना है कि दायमाबाद से तांबे का रथ चलाता हुआ मनुष्य, सांड, गेंडा और हाथी का तांबे का खिलौना मिला है। और तीसरा कायथा, एरन या नवदा टोली संस्कृति, ये मध्य प्रदेश में है। ये है आपका ताम्रयुगीन संस्कृति। ओके। दूसरा जो मेटल एज था वह था ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज के काल में ही सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ। ब्रॉन्ज एज के समय ही सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता। ओके। तो ये आपका हो गया। हम लोग आज देखे, पहले क्या देखे? प्री हिस्टोरिक एज में देखे क्या क्या देखे? प्री हिस्टोरिक एज प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल को 3 फेज में बांटा गया। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का 3 फेज, निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उत्तर पूरा पाषाण काल। ये ध्यान में रखेंगे कि मध्य पूरा पाषाण काल में ही मनुष्य के द्वारा आग का उपयोग किया जाने लगा। फिर मध्य पाषाण काल आया और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वह नव पाषाण काल था, क्योंकि इसी काल में मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ, मनुष्य खेती करने लगा इसी काल में। तो पाषाण काल ये 3 फेज में बांटा गया। पाषाण काल के बाद कौन सा काल आया? तो मेटल एज, धातु युग। धातु युग का 3 काल रहा आपका, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। कॉपर एज में तांबे के बर्तन, तांबे के उपकरण, तांबे के औजार का प्रयोग होने लगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉपर एज। कॉपर एज का 3 संस्कृति हम लोग देखे कि इंडिया में मिला है। उसके बाद ब्रॉन्ज एज है। इसी एज में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। और तीसरा आयरन एज जो कि लगभग 1000 BC के आसपास शुरू होता आयरन एज, और ये 1000 BC से लेकर अब तक का जो एज है वह आयरन ही है। ठीक है। तो ये 3 फेज है मेटल एज का।